हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी कॉलेज को प्रिडिक्ट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। सिंपली आपको अपने गूगल में जाना है और करियर किक प्रिडिक्टर डॉट इन को लॉग इन कर लेना है। दिस इज द वेबसाइट जिसमें आपको फ्री कॉलेज प्रिडिक्शन मिलेगा, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलेगी, कट ऑफ्स वाली पीडीएफ्स भी आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कट ऑफ्स की पीडीएफ्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं जहाँ से आप कट ऑफ्स देख सकते हैं। सिंपली अभी हमको ये देखना है कि हमको प्रिडिक्टर को यूज कैसे करना है। आप अपना एक साइन अप करेंगे यहाँ से और नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी पासवर्ड आपको बनाना है। आपने नीट दिया है, नीट एग्ज़ाम कोर्स, जिस भी कोर्स में आप सिलेक्टेड हो, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस, जो भी आपके स्कोर आया है ओके करके साइन अप पर क्लिक कर देंगे और आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। हालांकि मेरे पास में ऑलरेडी क्रिएटेड है तो डायरेक्टली हम अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को डाल के लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली मैं हमेशा से बोलता हूँ, दो तरह की काउंसलिंग होती है नीट में। नीट के एग्जाम देने में क्या एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, इट्स मीन कि हमको अगर एमबीबीएस का कॉलेज प्रिडिक्ट करना है तो हमको इस ग्रीन टैब पर क्लिक करना होगा, और अगर आयुष कॉलेजेस को प्रिडिक्ट आउट करना है तो हमको ये डार्क है जो इस पर क्लिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एमबीबीएस का प्रिडिक्ट आउट करना है, उसके लिए हमको सबसे पहले एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा ऑल इंडिया नीट है तो हम नीट सेलेक्ट करेंगे। किस ईयर में नीट के एग्ज़ाम दिया हुआ है, या हम किस ईयर के कट ऑफ के डेटा के बेसिस पे ये जानना चाहते हैं कि क्या कट ऑफ्स गई थी या हमको कौन सा कॉलेज लास्ट ईयर मिल रहा था। बिकॉज ये जो प्रिडिक्टर है वो प्रीवियस ईयर का प्रिडिक्शन आपको दिखाएगा, बिकॉज जो बैकएंड पे डेटा है वो लास्ट ईयर का है। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है। ये आपको राउंड्स यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, तो जो भी आपको जितने भी राउंड्स में देखना है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ एमबीबीएस कोर्स देखना था तो मैंने एमबीबीएस कर लिया। यहाँ पर आप फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं या नहीं हैं तो नो कर दीजिए। अलॉटेड कोटा तो ऑल इंडिया कोटा, और मान लीजिए आपको और भी जो भी कोटा आपका लगता है या जिस भी कोटा के लिए आपको एलिजिबिलिटी होती है। ओपन सीट कोटा, इट्स मीन कि हम एम्स की बात कर रहे हैं। और डीम टू यूनिवर्सिटी तो फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी आ जाएंगी प्राइवेट वाली। इसमें जो भी मुझे लग रहा था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में हम फिर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। हम गवर्नमेंट कॉलेज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत क्लियर है। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज प्रिडिक्ट करना है देन तभी यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज आएंगी। अगर ये दोनों हटा के अगर हम डीम टू यूनिवर्सिटी लेंगे तो डीम टू यूनिवर्सिटी में सिर्फ जनरल्स के बेसिस पर काउंसलिंग होती है, उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक को ही कंसिडर किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हूँ, और इंस्टीट्यूट नेम आपको कोई भी नहीं सिलेक्ट करना है। ये सिर्फ उस बेसिस पर जाना है जब आपको बहुत कोई स्पेसिफिक डेटा को सिलेक्ट करना हो। अभी फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये जानना है कि इंडिया के अंदर मुझे सरकारी कॉलेज कहाँ पर मिलेगा। मुझे अगर इसमें और राउंड्स भी एड ऑन करने हैं तो हमने और राउंड्स भी यहाँ पर एड ऑन कर लिए। रैंक फॉर एग्जांपल मेरी 24,000 थी, हमने रैंक को डाला और यहाँ पर डेटा को प्रिडिक्ट कर लिया। अब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो ये क्या है, वो ये देखो, यहाँ पर कॉलेज दिख रहे हैं सारे कि ये कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, बट ये परसेंटेज जो दिया हुआ है, ये जैसे 56% है, इट्स मीन कि ये नहीं मिलेगा। ये नियर अबाउट चांसेस है, ये नियर अबाउट क्लोजिंग रैंक है इसलिए दिखा रहा है। 100% वाला है, इट्स मीन कि वो बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। उसके साथ में आपको क्लोजिंग रैंक रखनी है यहाँ पे। ठीक है, चॉइस फिलिंग का फीचर अभी एक्टिव नहीं है, आपको अपकमिंग अपडेट में चॉइस फिलिंग का फीचर यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे 20% है तो ये कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जहाँ भी 100% है वो सारे कॉलेज आपको अलॉट होके मिल रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से जो भी कॉलेज मुझे मिलेंगे उन कॉलेज को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके एक अपनी एक्सेल हम बना लेंगे। ठीक है, एक पीडीएफ बन जाएगी। यहाँ से कंट्रोल पी करोगे तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हमको कॉलेज को प्रिडिक्ट करना है। अगर हमको किसी कॉलेज के बारे में जानना है कि कौन सा कॉलेज कैसा है तो कॉलेज वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से आपको इसको प्रिडिक्ट आउट करना है। तो कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज कैसे करना है, करियर किक का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप इस वेबसाइट का अच्छे से यूज करें, और जो कि आपको बहुत ढेर सारा हेल्प करने वाली है कॉलेज प्रिडिक्शन में। ठीक है, ओके, बाय बाय।